कल भी चर्चा की थी, प्रतिहता भगवान के प्रति अगर आप प्रेम करते हो, भगवान के चरणों में अगर आप प्रेम करते हो, जिसमें कोई हेतु ना हो, कोई स्वार्थ रहित भगवान परीक्षित को कहीं प्रसंगों से समझाया तो परीक्षित ने प्रश्न किया, आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पहले मैं भगवान का ध्यान करता। तो सुखदेव जी प्रभु का ध्यान करते हैं, स्मरणं यदि यदवन्दनं यश्रवणं यदा लोकस्य सत्यो विदुरोति कल्पषा तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो। बड़ा सुंदर ध्यान करता है भगवान का सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान का ईश्वर बारंबार प्रणाम किया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब जब ब्रह्मा जी का जन्म नाभि कमल से हुआ, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर में फिर नीचे मूल में गए, मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ऊपर नीचे देख रहे हैं, चारों ओर एक घूमते रहे और चारों ओर जैसे घूमे तो ब्रह्मा जी के चार मुख लगे। चार मुख से जब इधर उधर देखा तो चारों ओर क्या देखा, जल और वायु के अलावा वहां कुछ नहीं। क्या सोच में पड़ गए ब्रह्मा जी। तो उनके कान में दो शब्द स्पर्श वर्ण के सुनाई दिए। कौन कौन से? ता और पा, तप शब्द उनके कान में सुनाई। तो वो तप में संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी कई वर्षों तक तप करते रहे, तपस्या में लीन हो गए। तो उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया भगवान ने। उसी दिव्य वाणी का नाम क्या है? चतुस्र श्लोकी भागवत है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय ज्ञान बताता हूँ। वो ज्ञान अभी तो अनुभव जन है, पूरा ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि में जो पहले था वो भी मैं हूँ, जो अब है वो भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं, बनने वाला भी मैं। इस सृष्टि में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब मैं ही हूँ। ये तो मेरा स्वरूप है। लेकिन ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरा स्वरूप तो आपको पता है कि जितना भी जो भी चीज आप देख रहे हो वो मेरा ही स्वरूप है। और वो ही क्या कहते हैं कि तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने के लिए वही मेरी माया आएगी। और माया का स्वरूप ऐसा है जो है उसको छुपा देती है, और जो नहीं है उसको दिखा देती है। ये मेरी माया है।
यही माया का खेल है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश इस भागवत में 10 लक्षण का निरूपण किया गया है। स्वर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, बुद्धि, मनमंत्र कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। और कहते हैं सुखदेव जी प्रथम और द्वितीय स्कंद में तो श्रोता और वक्ता का अधिकार, वक्ता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और कहते हैं तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन किया गया है और चतुर्थ स्कंद में कहा गया है विसर्ग का, और पंचम स्कंद में स्थान का, और षष्ठम में पोषण का वर्णन किया है। न जाने कौन से गुण पर